जय हिंद, वंदे मातरम। पीजी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम इसमें 20 क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है तो वह बालक कौन सा बालक होगा? जब बच्चे की, हमने आप लोगों को बताया था कि 90 से 110 के मध्य वह बालक आएगा जिसकी जो है बुद्धि क्या होगी? सामान्य बुद्धि होगी। सामान्य बुद्धि का बालक जो है कहलाएगा बच्चा। दूसरा प्रश्न है हमारा, बच्चे के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, दूसरा ऑप्शन है हमारा 7 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए, और सी ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, और चौथा ऑप्शन है हमारा 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए। तो बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए रखा गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? गार्डनर ने जो है 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं? हमारे पास पहला ऑप्शन है स्थान संबंधी बुद्धि, दूसरा है हमारा भावात्मक, तीसरा अंतर व्यक्तित्व, चौथा है हमारा भाषात्मक बुद्धि। तो हमारा जो है क्या क्वेश्चन हो जाएगा? भावात्मक बुद्धि जो है, भावात्मक बुद्धि जो है हमारा जो है इनमें से नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? आप लोगों को मैंने एक फार्मूला बताया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इस फार्मूले से हम जो है बुद्धि लब्धि निकाल लेंगे। तो हमारी मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, इंटू 100, तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम पुटअप करेंगे मानसिक आयु हमारी है 5 बटे वास्तविक आयु है 4 गुणे 100, तो हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 पचे 125। तो हमारी जो है मानसिक जो है बुद्धि लब्धि हो जाएगी कितनी? 125 आ जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? तो हमारे पास फिर 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है बी.एन. झा, दूसरा है स्किनर, तीसरा डेविस और चौथा वुडवर्थ। तो
मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान जो है किसने कहा है? सभी लोग कमेंट करिए। तो स्किनर ने कहा है। किसने कहा? स्किनर ने। स्किनर जो है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान कहते हैं। कौन? स्किनर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी के जो अक्षर होते हैं बालक उनको किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो हमारे पास फिर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 3 वर्ष, दूसरा है 4 वर्ष, 5 वर्ष और चौथा है 4 वर्ष। तो जो है हिंदी अक्षरों को बालक जो है हमारे जो है 5 वर्ष की आयु में जो है पहचानने लगते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5 वर्ष, सी। एलेकिया है। एलेकिया क्या है? एक जो है अक्षमता है। कौन सी अक्षमता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पढ़ने की अक्षमता, पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, सीखने की क्षमता और सुनने की क्षमता। तो कौन सी हो जाएगी? एलेकिया जो है हमारी क्या हो जाएगी? पढ़ने की क्षमता। क्या है? पढ़ने की क्षमता। राइट आंसर हमारा है पढ़ने की क्षमता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो हमारे पास में भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, दूसरा है 2 से 7 वर्ष और तीसरा है 7 से 11 और चौथा है हमारा 11 से 15 वर्ष। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 7 से 11 वर्ष। 7 से, सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7 से 11। सॉरी, माफी चाहते हैं, 7 से 11 नहीं, 11 से 15 हमारा डी आंसर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 से 15 वर्ष। क्या हो जाएगा? 11 से 15 वर्ष। तो जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि जो है 11 से 15 वर्ष मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 150 वर्ष, 280 दिन, 390 और 460। तो गर्भ में बालक का विकास जो है 280 दिन में होता है। ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बी आंसर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 280 दिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्ष के पुत्र का अध्ययन किया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं जो जिन्होंने अपने पुत्र पर प्रयोग किया था, जिनका बच्चा जो है 3 साल का था, उन पर ही उन्होंने प्रयोग कर दिया था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनेहॉल और जेम्स सल्ली। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी जो थे ऐसे व्यक्ति मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने ही 3 वर्ष के बच्चे पर प्रयोग किया था। बालक का विकास होता है। बालक का विकास होता है। तो बालक का विकास कैसे प्रारंभ होता है? आप 4 ऑप्शन है हमारे पास। सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, और इनमें से कोई नहीं। तो बालक का विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर होता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, सिर से पैर की ओर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम आप सबको फिर एक बार बताना चाहेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट के लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के संबंध में गलत कथन है। विकास के संबंध में गलत कथन है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर, और वार्तालाकार गति। तो इसमें पर चार ऑप्शन है। इसमें हमारा हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है, गर्भाधान काल की अवधि नहीं है। गर्भाधान काल की अवधि नहीं है। इसमें भी हमारे पास चार ऑप्शन है, शैशव अवस्था, डिंब, बीजीकरण और भ्रूणावस्था। तो इनमें से कौन सी काल जो है गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है? तो हमारे पास शैशव अवस्था, ए पॉइंट, शैशव अवस्था जो है हमारी गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। बाकी सारी जो है गर्भाधान काल की अवस्थाएं हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो मानव जीवन की सार्वभौमिकता एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। जब मन और शरीर का विकास होगा उस मन और तथा शरीर का विकास होगा तो ये जो है मानव की सार्वभौमिकता जो है की एकता कहलाएगी। तो राइट आंसर, ए आंसर हमारा राइट आंसर, मन तथा शरीर का विकास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो इस पर भी हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पैर, दूसरा सिर, तीसरा धड़ और चौथा है सभी। तो गर्भ में हमारे सबसे पहले क्या बनता है? पैर। पैर का निर्माण माफी चाहते हैं। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, किसका होता है? सिर का। तो बी आंसर हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? चार ऑप्शन है हमारे पास, 206, 230, 270, 320। तो जो है जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो राइट आंसर हमारा है 270। सी आंसर हमारा राइट आंसर है, सी 270 हड्डियां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। जो बालक होता है अपनी माँ को कब से पहचानना प्रारंभ कर देता है? तो इसमें भी हमारे पास चार ऑप्शन है, 6 माह, 8 माह, 9 माह और 3 माह। तो बालक अपनी माँ को जो है पहचानना शुरू कर देता है वो 3 माह में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम और 450 ग्राम।
तो बालक के जन्म के समय शिशु में मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो राइट आंसर है हमारा 350 ग्राम। कितना होगा? 350 ग्राम, 350 ग्राम। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, शैशव अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशव किशोरावस्था। तो कल्पना जो है हमारी कल्पना जगत विचरण का काल जो है हमारा शैशव अवस्था व किशोरावस्था दोनों को कहा जाता है या माना जाता है। इसमें जो है कल्पना जगत में विचरण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बालक जो है मुख्य रंगों की पहचान किस वर्ष की अवस्था में कर लेता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बालक जो है मुख्य रंगों की पहचान जो है कितने वर्ष में कर लेता है? तो 4 वर्ष में कर लेता है। राइट आंसर हमारा होगा 4 वर्ष। क्या हो जाएगा? 4 वर्ष, यानी डी आंसर हमारा। सॉरी, माफी चाहते हैं। बालक मुख्य रंगों की पहचान हमारे 5 वर्ष में करता है। कितने में? 5 वर्ष में करता है। ए आंसर हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है? तो यहाँ पर अभी हमारे पास 4 ऑप्शन है, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो बालक जो है छोटे छोटे वाक्य को बोलना और 3 पहियों वाली साइकिल जो है शैशव अवस्था में चलाना अवस्था में प्रारंभ करता है। तो ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है? इसमें 4 ऑप्शन है, प्रकाश, माँ, ध्वनि और भोजन। तो सबसे पहले जो है बालक किसकी ओर आकर्षित होगा? तो प्रकाश की ओर, क्योंकि प्रकाश की किरणें एकदम देख कर जो है बच्चा तुरंत उसकी ओर देखने लगता है। तो राइट आंसर हमारा ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? दमन करना चाहिए, शांत करना चाहिए, उत्तेजित करना चाहिए, सक्रिय करना चाहिए। बताएं, कमेंट करें। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। दमन, शांत, उत्तेजित, सक्रिय। तो शांत किया जाना है। बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में जो है बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई। ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? वह निम्न में से कौन सा? किशोरावस्था में सामाजिक विकास का प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर नहीं पड़ता है? इसमें भी हमारे पास 4 हैं ऑप्शन, रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा, अभिवृत्ति। तो असुरक्षा, राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, असुरक्षा। असुरक्षा। असुरक्षा, सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? परंपराओं को धारणा करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था या स्वकेंद्रित अवस्था। तो किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो कौन सी अवस्था है? तो वो अवस्था है हमारी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। ये कथन किसका है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हॉरलॉक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल और मुनरो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हॉरलॉक। क्या हो जाएगा? हॉरलॉक। हॉरलॉक, ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कथन किसका? श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये किसका कथन है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, जॉन एंड सिम्पसन, गैशल, स्टैनले हॉल और ग्रीड फ्रे। तो हमारे स्टेने हॉल हैं जो है श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये जो है हमारे स्टेने हॉल ने कहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा किसने दी है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी, E.L. पील। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे ने इसको बताया है। ये थे महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो हमारे यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगले नए वीडियो के साथ फिर हम उपस्थित होंगे नए कुछ प्रश्न लेकर। जय हिंद, जय भारत।